दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार की कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। कमेटी ने रबी सीजन में चना का 40 रुपए किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी करने का सुझाव दिया। इसके अलावा खरीफ दालों में अरहर और उड़द की एमएसपी 60 रुपए प्रति किलो करने का सुझाव दिया गया है। पैनल ने सरकार के खरीफ सीजन की दालों की तुरंत खरीद करने को भी कहा है। दाल से स्टॉक लिमिट और एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाने का भी सुझाव कमेटी ने इस रिपोर्ट में दिया है। हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बिमल कोठारी और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, कितना दम दिख रहा है आपको इस रिपोर्ट में, इन सुझावों में? मुझे ये कहते खेद है कि अरविंद सुब्रमण्यम साहब को एक बहुत बड़ा मौका था इस क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, उन्होंने वो मौका खो दिया है। क्योंकि मैं आपका चैनल में जो भी उनका सिफारिश के बारे में देख रहा हूँ, दे आर वेरी, अंग्रेजी में कहते हैं वेरी स्पीशियस रिकमेंडेशंस। एक वो कहते हैं कि एमएसपी को बढ़ाना है। मैं खुद विश्लेषण किया हूँ, कई लोगों ने किया है। पिछले 15 साल में एमएसपी और उत्पादन में कोई ताल्लुक है ही नहीं, देयर इज नो कोरिलेशन। जिन साल में एमएसपी ज्यादा बढ़ाया था तब एक्चुअली उत्पादन कम हुआ है। तो इस उत्पादन के लिए किसका ताल्लुक है? सबसे बड़ा ताल्लुक है ओपन मार्केट प्राइस, दूसरा है बरसात यानी कि मौसम। तो ये दोनों फैक्टर ही इस मार्केट को चलाते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। और इसके अलावा बहुत कुछ इस क्षेत्र के लिए हमें चाहिए फॉर ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पल्सेस सेक्टर। मगर मैं समझता हूं कि उन्होंने उसमें कोई बात किया ही नहीं, सिर्फ एमएसपी का बात किया है और 20 लाख टन का बफर स्टॉक। और जब हम बफर स्टॉक का बात चंद्रशेखर जी, एक और तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। इन्होंने साथ में ये भी रिकमेंडेशन दी है कि स्टॉक लिमिट हटाई जाए और एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी अब तक लगी थी वो हटाई जाए। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? नो, बिल्कुल ये तो सही है। मैं भी पिछले कई महीनों से कहते आ रहा हूं, आई एम ऑन रिकॉर्ड मेकिंग दिस रिकमेंडेशन। मगर अब आपको तो स्टॉक लिमिट हटाना ही पड़ेगा क्योंकि भाव घट रहा है। हमारा पास बहुत बड़ा एक उत्पादन है और इंपोर्ट भी आएगा, तो स्टॉक लिमिट का कोई मतलब है ही नहीं। और एक्सपोर्ट को खोलने के बारे में भी मैं कम से कम 1 साल से बात कर रहा हूं। इंपोर्ट जब फ्री है, एक्सपोर्ट भी खोल देना चाहिए। तो वो सिफारिश उन्होंने मान लिया। मगर इस रिपोर्ट में ज्यादा दम नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए। यू नीड एंड टू एंड सोल्यूशन। वो एंड टू एंड सोल्यूशन के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ चंद्रशेखर जी काफी खुश नहीं लग रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी की इस रिपोर्ट से। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बिमल कोठारी भी जुड़ चुके हैं। कोठारी जी, आप कैसे देखते हैं इन सुझावों को? कितना दम आपको दिखाई दे रहा है इस रिपोर्ट में? ये जो अरविंद सुब्रमण्यम जी की जो रिपोर्ट है, मैं इसका वेलकम करता हूं। मैं चंद्रशेखर जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार अनाउंस करती है, अनाउंस करना एक बात है, उसमें सबसे बड़ी बात है। और ये जो अनाउंसमेंट जैसा चंद्रशेखर जी कह रहे हैं बहुत सालों से हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत सालों से हो रहा है। लेकिन क्या उसमें इशू ये है कि कभी भी सरकारों ने आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मार्केट इंटरवेंशन नहीं किया है। हमारी एसोसिएशन के द्वारा भी ये रिप्रेजेंटेशन सरकार को बार बार गया है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाएं। सिर्फ बढ़ाएं नहीं, आप उससे खरीद करें। बढ़ाने से देखिए कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आज 60 रुपए का जैसे उड़द और तुअर का इन्होंने प्राइस जो रिकमेंड किया और 46 रुपए का जो प्राइस रिकमेंड, मैं कहता हूँ ये बहुत वेलकम मूव है। इसमें किसानों को बहुत इंसेंटिव मिलेगा वो इस क्रॉप्स को विमल जी, किसानों की बात तो ठीक है, लेकिन जमाखोरी के लिए कारोबारियों की लंबी लिस्ट भी निकल कर आई थी। बहुत एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो सरकार ने किया एक वेलकम मूव है। इस पे इनको मार्केट इंटरवेंशन करना चाहिए। जब बाजार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे जाए तो सरकार को खरीदना चाहिए और लोकल प्रोड्यूस पे इनको एक बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहिए जो लगभग 50 लाख टन का हो। तो सरकार कभी भी इस तरह की जो लास्ट 2 साल में जो स्थिति बनी है, सरकार ऐसी स्थिति पे अगर वो बफर स्टॉक बनाया जाए लोकल प्रोड्यूस पे, तो इससे कभी भी सरकार मार्केट इंटरवेंशन कर सकती है और प्राइस को नियंत्रण किया जा सकता है।
तो मेरा ये सुझाव है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये सरकार को जरूर खरीदना चाहिए। ये वेलकम मूव है। 40 रुपये के चने से मैं समझता हूँ कि चने की हमारे यहाँ बहुत बड़ा उत्पादन होगा, किसानों को बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलेगा और इससे हमारी जो दाल की जो हमारी जो समस्या है, जो प्राइस की समस्या है, जो अवेलेबिलिटी की समस्या है, उस पर काफी बड़ा ये सॉल्यूशन समझ में दिख रहा है। चंद्रशेखर जी, ये यहाँ पर जो कारोबारी कमेटी है वो तो इस स्टेप को वेलकम कर रही है, लेकिन जब यहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो बात तो वहीं फंस जाती है, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम ही यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, इसमें क्या है कि देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज। ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हम कहते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में, उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ रेफरेंस है ही नहीं और उसका समाधान के बारे में भी कोई रेफरेंस है ही नहीं। देयरफॉर द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू स्टे। क्या समझिए 2 साल बाद दोबारा एल नीनो हुआ तो क्या होगा? देयरफॉर द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड टू एड्रेस एंड टू एंड सोल्यूशन हमें चाहिए। और मैं नहीं देख रहा हूं इस रिपोर्ट में, अभी तो डिटेल्स पूरा आया नहीं है, जरूर पढ़ने का बाद हम समझ लेंगे इस रिपोर्ट में क्या आया है। मगर मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी और प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में कोई कोरिलेशन नहीं है। ओपन मार्केट प्राइसेस जब ऊपर जाता है, बारिश अच्छा होता है, तभी उत्पादन बढ़ता है। फुल स्टॉप। दैट इज इट। हाँ जी, ऑलराइट। और एक रिकमेंडेशन, मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोडक्शन में कोई रिलेशन नहीं है। प्रोडक्टिविटी एक अलग इश्यू है, एमएसपी और प्रोडक्शन में इसलिए रिलेशन है कि मैं आपको इसका ज्वलंत उदाहरण देता हूं। 2014 में हमारे यहाँ चने का रिकॉर्ड क्रॉप हुआ था 94 लाख टन। सरकार ने मिनिमम प्राइस अनाउंस किया था चने का 31 रुपीज, लेकिन ये प्राइस नीचे आके 25 रुपए किलो हो गए। किसानों को जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी माल नीचे बेचना पड़ा था। मंडियों में चना 25 रुपया बिक रहा था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर किसानों ने विमल जी, आप किसानों की साइड से तो बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो ट्रेडर होता है उनकी जमाखोरी की कितनी बातें निकल कर आई हैं। मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खोलने की यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, जब ऑलरेडी हमारे यहाँ पर हम इतना शॉर्टेज फेस करते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हमारा उत्पादन बढ़ेगा अगर बशर्ते कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में माल को खरीदे, क्रॉप्स को खरीदे, फसलों को खरीदे। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्होंने अनाउंस किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में विमल जी, एमएसपी को हटाकर जो स्टॉक लिमिट हटाने की बात है, जो एक्सपोर्ट पर बैन हटाने की बात है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए हमारा मार्केट अभी रेडी नहीं है। नहीं, उसमें ऐसा है कि अब हमारी खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप सामने आ रही है, प्लस इम्पोर्ट भी काफी बड़ी मात्रा में हिन्दुस्तान में नेक्स्ट 4 महीने में कम से कम 25 लाख टन दालों का आयात होना है। हिन्दुस्तान में उतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ी क्रॉप्स भी सामने खरीफ की और रबी की भी आने वाली है। इसलिए ये जरूरी है कि स्टॉक लिमिट को हटाया जाए। हमारी सरकार से इस बात पे बार बार हमारी बातचीत हो रही है और सरकार भी इसमें चाहती है, लेकिन वो सही समय को देख रही है कि एक बार प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। और हम भी इसमें सरकार के साथ हैं कि प्राइस स्टेबलाइज होते ही और जब मार्केट में खूब अवेलेबिलिटी हो तो उसमें स्टॉक लिमिट को हटा देना चाहिए, ताकि जो विमल जी, साफ रामविलास पासवान जी ने कल ही अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पर जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने क्लियर यहाँ मैसेज दिया है कि प्रोडक्शन अपनी तरफ है, एमएसपी अपनी तरफ है, लेकिन जमाखोरी इज अ वेरी बिग इशू और उस पर सरकार को नजर डालने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जमाखोरी और कालाबाजारी की जो बार बातें आ रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। असली मुद्दे को समझना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब का जो अनाउंसमेंट था उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? आपको लगता है कि उन्होंने ऐसे ही अनाउंसमेंट कर दिया? उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जो जमाखोरी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जमाखोरी और कालाबाजारी का ऐसा कोई पीआईबी पर उनका यहाँ पर, और उन्होंने आईपीजीए का नाम लेकर ये बाकायदा अपने वेबसाइट पर अनाउंसमेंट किया है। आपने नहीं देखा तो वो आपको देखना चाहिए। वहाँ 2 साल से हमारे यहाँ लगातार सीवियर ड्रॉट पड़ा है। इस बात को ये समझना चाहिए, जो सूखे हुआ है उसकी वजह से ये दाम बढ़े हैं। दूसरा, हमने सरकार को ये भी बताया है कि जितने दाम बढ़ने की बात है वैसी नहीं है, क्योंकि होलसेल प्राइस अगर आप देखें वो इतने बड़े नहीं थे, जबकि प्राइस जो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में जो फर्क था, जो आज भी एक मुद्दा है, और हमने सरकार को बार बार ये बताया है कि होलसेल प्राइस और जो रिटेल प्राइस में है उसमें कम से कम 50% से 150% तक का फर्क है। तो असली मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये जानकारी सबको मिलनी चाहिए कि असली मुद्दा क्या है। ये खाली ये एलिगेशन लगाना कि ये तो दाम बढ़े हैं
वो जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से हो रहे हैं। ये सरासर सही नहीं है। ये जो उपभोक्ताओं को जो माल मिल रहा है, जो उनको मिलता है, वो रिटेलर से लेते हैं, वो होलसेलर से नहीं खरीदते हैं। आज होलसेल प्राइस में भी अगर आप देखेंगे 50% से 150% तक का फर्क है। तो उसके लिए होलसेलर या इम्पोर्टर जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए तो नियम ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके लिए तो अब बात चली रही है। हाँ, तो वो वही हमने सरकार को बार बार बताया। ये सरकार से हम लगातार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम बराबर हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। हमने उनके सामने में बार बार मुद्दा रखा है कि जितने होलसेल के, आज मैं आपको बताता हूँ, आज तुअर की जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, पूरे साल में, पूरे 2016 में होलसेल में तुअर की जो है रॉ तुअर है वो 90 रुपए के ऊपर बिकी नहीं है, जिसका जो जो मिल के द्वारा जो माल है वो 110-115 रुपए में बेचा जाता था। वही 110-115 की पॉइंट टेकन पॉइंट। हमारे पास समय की थोड़ी किल्लत है। मुझे एक आखिरी कमेंट चंद्रशेखर जी से लेना होगा। ये पॉइंट चंद्रशेखर जी, ऑल इन ऑल, बिमल जी, योर पॉइंट इज टेकन, थैंक यू वेरी मच। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी पॉइंट आपसे समझना चाहेंगे, ये जो पूरी रिपोर्ट है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, और जिस तरह से ये एसोसिएशन वाले पूरी तरह से बैक कर रहे हैं, ये तो इनको 100% ये पूरी रिपोर्ट ही सही लग रही है। आप क्या देखना चाह रहे थे इसमें, और आपका फाइनल कमेंट? मेरा फाइनल कमेंट ये है, मेरा ज्यादा ही उम्मीद था वित्त मंत्री का सलाहकार से, दैट ही विल ब्रिंग अबाउट ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन द पल्सेस सेक्टर। वो मौका उन्होंने खो दिया है। सिर्फ एमएसपी और प्रोक्योरमेंट के बारे में बात किया है। दीज आर इम्पोर्टेंट इश्यूज, बट दैट सिर्फ ये दोनों कदम से कोई समस्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इसमें और बहुत कुछ जानने लायक और करने लायक है। इस क्षेत्र को पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, रिसर्च सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट चाहिए। उसके बारे में कुछ बातचीत किया ही नहीं। उत्पादकता कैसे बढ़ाना, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में कोई टिप्पणी मैंने तो नहीं देखा अब तक। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। तो और भी कई कदम उठाना है। तो आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड, सॉरी टू बी सेइंग दिस। या लेकिन मैं समझता हूँ ये समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी इस मुद्दे पर, पूरी इस कमेटी पर जो आपका फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए।